नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारे धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी क्या है। साथ ही आपको बताऊंगी कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपक जलाने की जो परंपरा है वह क्या है, जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू महीने कार्तिक के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली से एक दिन पहले पड़ती है। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित होता है। आपको बता दूं कि निशित काल यानी मध्य रात्रि के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जबकि अरुणोदय समय भोर के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी एकमात्र दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में स्थित भगवान शिव के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। मान्यता है कि विश्वनाथ मंदिर उसी दिन वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है जैसे वे एक दूसरे की पूजा कर रहे हों। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। यह दिन इन दोनों देवताओं को समर्पित है। हमारी संस्कृति में तीर्थों का बहुत महत्व है और इनके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए त्रयोदशी की संध्या में या चतुर्दशी पर प्रातः काल में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले या सफ़ेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग और भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। स्वयं को चंदन अथवा कुमकुम का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें, इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद श्री हरि और भोलेनाथ को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पीले पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। अब ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को भी सफ़ेद पुष्प और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। संभव हो पाए तो इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी को क्षमता अनुसार कमल के पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीले और सफ़ेद रंग का मिष्ठान और पीला ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीहरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद वितरित करें। इस तरह आप आसानी से दोनों देवताओं की एक साथ पूजा कर सकते हैं। यदि आप इनकी अलग अलग पूजा करना चाहते हैं तो निश्चित काल में भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा करें। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी कथा। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलता है और इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और अंत में उसे श्री नारायण के निवास वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया,
ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित कैसे करें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख को शिव जी को अर्पण करना चाहा। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया और विष्णु जी से कहा कि इस दिन सभी के लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। इस दिन आप 3 दीपक उनमें तिल डालकर माता तुलसी के सामने जलाइए। इसके बाद तुलसी जी की 9 बार परिक्रमा करें तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं को भगवान श्री हरि के चरणों में बोल दें। मान्यता है कि इस दिन शिव और भगवान नारायण दोनों ही एक ही रूप में विराजमान रहते हैं। इस दिन किए गए दीपकों का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इससे आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आपको निश्चित काल में मध्य रात्रि में 14 दीपकों का दान करना चाहिए। इन दीपकों का दान आप मंदिर में भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर यह संभव ना हो तो आप घर पर ही 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इन दीपकों का दान कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी धातु के भी दीपक ले सकते हैं, पीतल, तांबे अथवा आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं। ये दीपक आप घी के भी जला सकते हैं। यदि आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के दीपक भी जला सकते हैं। इन दीपकों को आप विशिष्ट स्थानों पर रखिए, जैसे कि केले के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, बिल्व पत्र के नीचे, भगवान के कक्ष में रखिए, मुख्य द्वार पर रखिए। आप आकाश दीप के रूप में भी इसका दान कर सकते हैं, वहाँ जलाइए। आपको जो पानी का स्तोत्र होता है वहाँ पे इसको रखना है। पवित्र नदियों के सामने भी क्योंकि दीपदान किया जाता है तो उसके लिए भी आप एक दीप निकालें। पितरों के लिए एक आप दीपक का दान करें। पतवारी जी के पास दीपक रखें। गंगा मैया के निमित्त दीपदान करें। हो सके तो किसी गौशाला में जाकर गायों के निमित्त एक दीपक जलाएं अथवा तुलसी जी के बगल में ही आप रख के गौ माता के नाम से दीपक को जला सकते हैं। शास्त्रों में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन के विशेष होने का एक कारण तो यही है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस दिन कि हिंदू धर्म में इतनी ज़्यादा विशेषता होने का दूसरा कारण यह है कि इस दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि महादेव भगवान शिव का पाठ एक साथ उनकी आराधना करता है, उसके जीवन के सभी पापों और दुखों का अंत हो जाता है। जहाँ एक ओर भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक बल मिलता है एवं भौतिक जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ के पूजन से भय, पाप और सभी प्रकार के संताप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी समस्त जानकारी। आप लोग भी इस पर्व को मनाएं और भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का अधिक से अधिक जाप करके उनकी कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में वैकुंठ चतुर्दशी से संबंधित मैंने जो आपको जानकारी दी है, यदि आपको उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।